आज मैं बताऊंगी एक ऐसी कहानी जिसमें सुपरमैन का डेविल वर्जन दिखाया गया है। ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर सुपरमैन जैसी पावर रखने वाला कोई बच्चा इस धरती पर आ जाए और वो सुपरमैन जैसा हम्बल ना हो बल्कि बेरहम हो और इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो, तो फिर सोचो क्या होगा। कायल और टोरी एक ऐसे कपल थे जिन्हें कोई भी संतान नहीं थी। वो दोनों फार्म हाउस में रहा करते थे। एक रात एक अजीब सी स्पेसशिप आकर उनके फार्म हाउस के पास जंगल में गिरती है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। टोरी उसे देखते ही उसे अडॉप्ट करने की जिद करने लगती है। कायल नहीं चाहता था, लेकिन टोरी की खुशी के लिए वो हाँ कर देता है। उसके बाद वो दोनों उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इस बच्चे का नाम उन दोनों ने ब्रैंडन रखा था, क्योंकि उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए वो उस बच्चे को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है और स्कूल में जाने लगता है, तो वो अपनी स्कूल के बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। इस बात से उसके क्लासमेट उससे जलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उन बच्चों के बीच में एक कैटलीन नाम की प्यारी सी बच्ची थी। कैटलीन ब्रैंडन को सपोर्ट करती है। एक रात बांध में कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रैंडन को भी अटैक जैसा कुछ फील हो रहा था और वो नींद से जाग जाता है। उसका रेड ब्लैंकेट ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो कोई सुपरमैन हो, लेकिन डरावना सुपरमैन। फिर वो उठकर खिड़की से कूद जाता है। उसकी माँ आती है और जब ब्रैंडन वहाँ पर नहीं मिलता तो वो उसे खोजने लगती है। खोजते खोजते वो फार्म में पहुँच जाती हैं, जहाँ ब्रैंडन बांध का दरवाजा जोर जोर से हिलाकर खोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है वो चौंक जाता है। उसकी माँ उसे वापस घर ले जाती है और सुला देती है, और कायल के पूछने पर वो झूठ बोल देती है कि वो वहीं बाहर था। इस झूठ बोलने के पीछे एक राज था जो आगे जाकर हमें पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कायल और ब्रैंडन काम कर रहे होते हैं। कायल ब्रैंडन को एक टॉफी देता है और उसके बाद उसे कहता है कि वो लॉन को साफ कर दे। अपने डैड के जाने के बाद ब्रैंडन घास काटने वाली मशीन को स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वो उससे स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर जब वो फोर्स लगाता है तो मशीन झटके से दूर उड़कर जाकर गिर जाती है। तब उसे अपने पावर्स का एहसास होता है। उसके बाद वो ग्रास कटर के ब्लेड को अपने हाथ से ही पकड़कर रोक देता है। ब्रैंडन के पकड़ने की वजह से उसकी ब्लेड बेंड हो गई थी। ये देख के ब्रैंडन को बहुत ही हैरानी होती है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है। आज तक ब्रैंडन अपने आप को नॉर्मल बच्चा समझता था। ब्रैंडन की 12th बर्थडे पर कायल का दोस्त ब्रैंडन को एक गन गिफ्ट देता है, जिसे देखकर कायल उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 साल का है। लेकिन ब्रैंडन अपने डैड पर चिल्लाने लगता है और वो जिद करता है कि उसे वो गन वापस चाहिए। लेकिन जब उसके डैड नहीं मानते, तब ब्रैंडन गुस्से में आकर अपने डैड पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा अपने बाप को कैसे डांट रहा है। कायल और टोरी वहाँ से ब्रैंडन को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कायल ब्रैंडन को कैंपिंग करने के लिए जंगल ले जाता है ताकि उसका मूड सही हो सके। कैंपिंग पर जाने से पहले ब्रैंडन नाश्ता कर रहा था। तभी वो बैठे बैठे स्टील की चम्मच को चबा जाता है, जैसे कि कोई प्लास्टिक की चम्मच को चबाता हो। ये देख के उसके डैड को बहुत ही अजीब लगता है। और दूसरी तरफ जब टोरी पैकिंग कर रही थी, तब ब्रैंडन के सामान में उन्हें कुछ मॉडल्स की फोटोज मिलती हैं, जिनमें कुछ फोटो तो नॉर्मल थी, लेकिन कुछ फोटोज में ह्यूमन के इंटरनल बॉडी सिस्टम की कुछ तस्वीरें थी जो नॉर्मली बच्चों के पास नहीं होती, जिसे देख के अक्सर बच्चे डर जाया करते हैं। इस बात से टोरी और कायल दोनों परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी टोरी उसका साथ देती है और कहती है कि अब वो बड़ा हो रहा है, इसलिए वो ऐसी फोटोज रख रहा है। जिसके बाद कायल ब्रैंडन से बात करने का फैसला करता है। जंगल में शिकार करते टाइम कायल ब्रैंडन को समझाता है कि अब वो बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में बदलाव होंगे और उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होंगी जो आज तक नहीं थी। लेकिन इसके बारे में उसे अपने पेरेंट्स से खुल के बात करनी चाहिए। जब रात होती है तो ब्रैंडन चुपके से कैटलीन के घर चला जाता है। वो अचानक से एक गेम की आवाज सुनकर जाग जाती है और देखती है कि उसका लैपटॉप ऑन है। फिर वो उसे जाकर ऑफ कर देती है और जैसे ही वो मुड़ती है फिर से वो लैपटॉप ऑन हो जाता है। कैटलीन डर जाती है, लेकिन वो फिर से एक बार लैपटॉप को बंद कर देती है और इस बार जब वो खिड़की की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पर ब्रैंडन खड़ा हुआ है, जिसे देख के कैटलीन चिल्लाने लगती है। कैटलीन की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। कैटलीन की मॉम को देख के ब्रैंडन वहाँ से भाग जाता है। फिर ब्रैंडन अपनी मॉम के पास जाकर सो जाता है, जो उसे बहुत देर से खोज रही थी।
टोरी को अब भी किसी बात का कोई शक नहीं हो रहा था। ब्रेंडन अपने स्कूल में बैठा हुआ फिर से वो डबल बी की ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वहाँ टोरी पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो अपनी ड्राइंग्स को छुपा लेता है। फिर रात को हम देखते हैं कि कायल उस गन को छुपा रहा होता है जो उसके पास पहले से थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे लगता है कि कोई वुल्फ होगा, लेकिन वो देखता है कि ब्रेंडन मुर्गियों को देख रहा है और मुर्गियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। कायल को ये चीज अजीब लगती है और वो ब्रेंडन को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर से उसी रात मुर्गियों की आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार कायल देखता है कि बाण में मुर्गियां मरी हुई हैं। वो टोरी को बुलाकर सब कुछ दिखाता है और उससे कहता है कि ये ब्रेंडन का काम है। टोरी कहती है कि ये सब वुल्फ ने किया होगा, लेकिन कायल को पूरा यकीन था कि ये सब ब्रेंडन ने किया है, क्योंकि वुल्फ बाण का दरवाजा नहीं तोड़ सकता। नेक्स्ट डे जब ब्रेंडन स्कूल जाता है तो टीचर सारे बच्चों को एक गेम खेलने के लिए बोलती है, जिसमें एक बच्चा बीच में है और सारे बच्चे उसे बारी बारी धक्का देते हैं, जिसके बाद उसे सामने वाला बच्चा पकड़ लेता है। लेकिन जब ब्रेंडन की बारी आती है तब कैटलिन उसे पकड़ती नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेंडन गिर जाता है। टीचर ये देख के कैटलिन पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रेंडन को उठाओ, लेकिन कैटलिन ब्रेंडन से इतना डर रही थी कि वो उसे उठाती नहीं। तब टीचर कहते हैं कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो तुम्हारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। तब डरते हुए कैटलिन हाथ आगे बढ़ाती है। ब्रेंडन कैटलिन का हाथ पकड़ते ही उसके हाथ को इतनी तेज मोड़ता है कि उसका हाथ टूट जाता है। कैटलिन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद कैटलिन की मॉम ब्रेंडन पे इतना गुस्सा थी कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना चाहती थी। लेकिन टोरी कैटलिन की मॉम से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो सिर्फ बच्चा है, इसलिए उसे छोड़ दे। ब्रेंडन को बस 2 दिन का सस्पेंशन मिलता है। वहाँ के लोग जानते थे कि ब्रेंडन टोरी को जंगल से मिला था, इसलिए कैटलिन की मॉम कहती है कि वो जानती तक नहीं कि वो क्या है और कहाँ से आया है। इस बात से टोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ब्रेंडन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती थी। ब्रेंडन वहाँ से जाते हुए कैटलिन की मॉम को ऐसे घूर के देख रहा था कि जैसे वो उसे छोड़ेगा नहीं। रात को कायल कहता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। टोरी तब कायल को बताती है कि वो उस रात को ब्रेंडन को बांध से ले आई थी। कायल तब कहता है कि ब्रेंडन बस हमारी तरह दिखता है, लेकिन उसे चोट लगती है तो खून नहीं निकलता और ना ही कभी उसकी कोई हड्डी टूटती है। तब कायल कहता है कि क्या उसे उस चीज के बारे में पता है? तब टोरी कहती है अभी तो नहीं, लेकिन वो चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ टोरी और कायल उस स्पेसशिप की बात कर रहे होते हैं जिसमें ब्रेंडन आया था। फिर उसी रात को उस स्पेसशिप से डरावनी आवाजें आने लगती हैं जो ब्रेंडन को सुनाई देती हैं और किसी को भी नहीं। ब्रेंडन उठकर जाने लगता है और बाण का दरवाजा जोर जोर से खोलने की कोशिश करने लगता है। उस वक्त टोरी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। ब्रेंडन की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए बाण में पहुंचती है तो देखती है कि ब्रेंडन को उस स्पेसशिप ने हवा में लटका रखा है और कुछ आवाज निकल रही है जो शायद ब्रेंडन की और पावर्स को जगा रही थी और उसका अर्थ पे आने का जो भी मोटिव था वो उसे समझा रही थी। तभी टोरी उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन उससे पहले ही ब्रेंडन बाण में गिर जाता है। जब ब्रेंडन गिरता है तो स्पेसशिप से टकराकर उसके हाथ में चोट लग जाती है और तब जाकर उसके हाथ में से खून निकलता है। टोरी उसे डरते हुए पकड़ती है और ब्रेंडन को पहली बार रोते देखती है। उस वक्त उसे दर्द भी हो रहा था जो आज तक ब्रेंडन को कभी नहीं हुआ था। ब्रेंडन पूछता है कि मैं कौन हूँ। तब जाकर टोरी उसे बताती है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम अलग हो। एक रात हमारी दुआ कबूल हुई और तुम हमें जंगल में मिले और मैं तुम्हें यहाँ लाई। तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन ब्रेंडन ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग झूठे हो और मैं आप सबसे नफरत करता हूँ। ब्रेंडन रोता हुआ बाहर जाता है और कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और अपनी आंखों से लेजर बीम फायर करता है। ब्रेंडन वहाँ से सीधे कैटलिन के पास जाता है जो पहले से ही उससे डरी हुई थी। ब्रेंडन कैटलिन को फ्लावर्स देकर उसे बताता है कि वो स्पेशल है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं। कैटलिन उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि वो रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्रेंडन से बात करने से मना किया है। तो ब्रेंडन उन फूलों को लैपटॉप पर रखकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो डायरेक्ट उसकी मॉम एरिका के पास जाता है। पहले तो वो उसे डराता है और उसके बाद वो उसकी आंखें फोड़ देता है। फिर उसे डरा डरा कर टॉर्चर कर करके बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और तो और उसकी बॉडी भी वो अपने साथ ले जाता है। उस वक्त उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और एक रेड कलर का कैप पहना हुआ था जो शायद उसका सुपर कॉस्ट्यूम था। अगली सुबह ब्रेंडन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था,
जिसे देख के उसके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका। ब्रेंडन का गुस्सा अब शांत हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैटलीन की मॉम की तलाश करते हुए पुलिस उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वहां पर कैटलीन के मॉम की बॉडी भी नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस उसे गुमशुदा करार देती है। लेकिन पुलिस को वहां डबल बी का भी निशान दिखता है, जिसे देख के वहां के शेरिफ को शक होता है। नेक्स्ट डे ब्रेंडन की काउंसलर के साथ मीटिंग थी, जो ब्रेंडन की आंट है। वो उससे जो भी सवाल करती हैं, ब्रेंडन वहां बहुत ही एरोगेंट बिहेव करता है और कहता है कि उसे किसी भी बात का कोई भी अफसोस नहीं है। उसे अब इस बात का बहुत घमंड था कि वो स्पेशल है, वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। और वो अपनी आंट को धमकी भी देता है कि उनके बीच में जो भी बातें हुई हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल या फिर पुलिस को ना बताएं। लेकिन ये बात उसकी आंट नहीं मानती। तो अब बारी आ चुकी थी उसकी आंट की। जब रात होती है तो ब्रेंडन के डैड ब्रेंडन के अंकल के साथ क्लब में स्नूकर खेल रहे होते हैं। उन लोगों के बीच में ब्रेंडन की ही बातें हो रही थी। कैप्टन की मॉम, जिसका नाम एरिका था, एक आदमी उसके बारे में बात करते हुए कहता है कि एरिका के गायब होने के पीछे ब्रेंडन का ही हाथ हो सकता है। इस बात से कायल भी सहमत था। उन्हें लगता था कि वो कोई सीरियल किलर है। ब्रेंडन की मॉम देखती है कि ब्रेंडन घर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडन की आंट, जिनका नाम मैरिलिन था, वो घर पर अकेली थी। तभी अचानक लाइट चली गई और दरवाजे पर कोई जोर जोर से ठोक रहा था। जब मैरिलिन दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर ब्रेंडन खड़ा हुआ था, जो उन्हें फिर से कहता है कि शेरिफ को कुछ भी सच मत बताना, नहीं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें ऐसे धमकी देकर बोल रहा था कि मैरिलिन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ब्रेंडन को वहाँ से भगा देती है। लेकिन ब्रेंडन वहाँ से नहीं गया और वो मैरिलिन को मारने के चक्कर में था। तब तक ब्रेंडन के अंकल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको देख के ब्रेंडन वहाँ छुप जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। वो उसका अजीब सा मास्क देखकर डर गए थे, जिसके बाद वो उसे डांट लगाते हुए उसे वापस उसके घर छोड़ने जा रहे थे। ब्रेंडन अपने मास्क के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने अंकल को डांटता है कि वो उसके मास्क को न छुए। और ब्रेंडन अपने अंकल को वार्निंग भी देता है कि वो उसके पेरेंट्स से कुछ भी ना बताएं। लेकिन उसके अंकल कहाँ सुनने वाले थे। वो कहते हैं कि उनको तो आज पता ही चलना चाहिए कि तुम कितने शरारती हो, और वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन ब्रेंडन के पास कुछ अजीब पावर्स थी, जिसकी वजह से उसके अंकल की कार अपने आप ही स्टार्ट हो गई और जंगल में बहुत दूर तक चली गई। और एक जगह जाकर जब वो स्टॉप हुई, उस वक्त ब्रेंडन के अंकल बहुत डर गए थे और वो जल्दी जल्दी फिर से उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो ब्रेंडन को अचानक हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आज ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। ब्रेंडन उसके अंकल की कार को हवा में ऊपर उठा लेता है और इतनी जोर से पटकता है कि उसके अंकल की बुरी तरह से मौत हो जाती है। ब्रेंडन इतना बेरहम था कि उसके अंकल को तड़पता हुआ देख के उनके ही ब्लड से वो डबल बी का निशान उनके सामने बनाकर वहां से चला जाता है। ब्रेंडन जब घर आता है तो उसके मॉम डैड परेशान थे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। ब्रेंडन जब घर पहुंचता है तो उसने अपने कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि उसके ऊपर खून के निशान लग चुके थे। ब्रेंडन अपने फ्रेंड से कहता है कि वो सोसर खेल रहा था, इसलिए उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, और वो अपनी टी शर्ट को छुपाकर अपने रूम में ले जाता है। ब्रेंडन की इस हालत को देख के टोरी बहुत परेशान थी। वो सोचती है कि उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन कायल जानता था कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। रात में कायल को सपना आता है। वो सपने में उसी जगह जंगल में जाता है जहाँ उसे ब्रेंडन मिला था। टोरी उसे गोद में लेकर खड़ी हुई थी और अचानक उसकी आंखों से ब्लड निकलने लगता है और ब्रेंडन की बॉडी से भी खून टपक रहा था। जब कायल ब्रेंडन को देखता है तब उसकी आंखों से लेजर बीम निकलती है, जिसे देखने के बाद कायल जाग जाता है। फिर मॉर्निंग में ब्रेंडन के अंकल की एक्सीडेंट की खबर उसे मिलती है। मैरिलिन रो रही थी और कह रही थी कि पुलिस ने उसे देखने भी नहीं दिया। उसका चेहरा इतना डरावना हो चुका है, सबको लग रहा था कि वो सिंपल सा एक्सीडेंट केस है। तभी मैरिलिन बताती है कि ब्रेंडन रात को उसके घर आया था। ये सुनने के बाद कायल समझ जाता है कि अपने अंकल को भी ब्रेंडन ने ही मारा है। घर आकर कायल और टोरी ब्रेंडन से उसके अंकल की डेथ के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद ब्रेंडन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, जिसके बाद कायल को उस पर शक होने लगता है और वो ब्रेंडन से पूछता है कि वो उसके घर क्यों गया था। तब ब्रेंडन बड़े ही आराम से कहता है कि वो उसके अंकल है और वो अपने अंकल को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा।
वहाँ वो अपनी इतनी मासूम सी सूरत बनाकर बैठा हुआ था कि टोरी को बिल्कुल भी उस पर शक ही नहीं होता। लेकिन कायल भड़क जाता है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसने नोआ के साथ क्या किया। तभी ब्रेंडन गुस्सा होकर कायल को धक्का दे देता है। तब कायल को एहसास होता है कि वो उससे जीत नहीं पाएगा। कायल जाकर ब्रेंडन की टी शर्ट खोजने लगता है जो उस रात को उसने पहनी हुई थी और देखता है कि उसमें खून लगी हुई है। ये सब कायल टोरी को भी बताता है, लेकिन टोरी फिर भी यकीन नहीं करती। टोरी बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थी और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। शेरिफ को शक था कि कैटलीन और उसकी मॉम के गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ है। कायल ने ब्रेंडन को मारने की प्लानिंग की थी, इसलिए वो उसे शिकार पर ले जाता है। उनके जाने के बाद टोरी से शेरिफ मिलता है और वो उनसे डबल बी के बारे में पूछता है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह के निशान को देखा है। टोरी उस वक्त साफ मना कर देती है, जबकि उसने कई बार देखा है ब्रेंडन को डबल बी बनाते हुए। शेरिफ कहता है कि ये देख के ऐसा लगता है कि ब्रेंडन बायल शेरिफ टोरी के घर की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन टोरी मना कर देती है और शेरिफ के जाने के बाद वो ब्रेंडन के रूम की तलाशी लेती है। वहाँ उसे एक नोटबुक में सारी ड्राइंग दिखती है जिसमें ब्रेंडन ने आज तक जितने भी क्राइम किया है सबकी प्लानिंग और क्राइम करने के बाद वो लाश कैसी दिख रही थी उसकी ड्राइंग भी बनाकर रखी हुई है। और उसने उसी बुक में लास्ट पेज पर कायल के मर्डर की भी ड्राइंग बना रखी थी। आखिर में ब्रेंडन लाशों की ढेर पर खड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था टेक द वर्ल्ड। लास्ट पेज पर ब्रेंडन अपने लेजर बीम से पूरे अर्थ को जला रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायल शिकार करते वक्त ब्रेंडन के ऊपर शूट करता है, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती। उसके बाद ब्रेंडन अपना कॉस्ट्यूम पहनकर आता है और कायल की आंखों में सीधा लेजर बीम फायर करके उसे मार डालता है। टोरी कायल को फोन कर रही होती है और बिना आवाज सुने बोलती है कि ब्रेंडन ने ही नोआ को मारा है। तब वो ब्रेंडन की आवाज सुनती है। फोन पर ब्रेंडन था क्योंकि उसके डैड तो मर चुके थे। टोरी को पता चल जाता है कि कायल मर चुका है और अब वो उसे मार डालेगा। टोरी जल्दी जल्दी जाकर छुप जाती है और पुलिस को कॉल करती है। तब तक ब्रेंडन घर पहुंच चुका था और आकर घर की तोड़फोड़ करने लग गया था। तभी दो पुलिस ऑफिसर उसके घर पहुंच जाते हैं। ब्रेंडन एक को तो दरवाजे पर ही नॉक करते टाइम ही मार डालता है और दूसरी जो फीमेल ऑफिसर थी उसे वो टॉर्चर कर करके मारता है। टोरी डर के चुप गई थी और वो चुप कर ही सब कुछ देख रही थी। तभी उसे याद आता है कि जिस स्पेसशिप में वो आया था उसके मेटल से ब्रेंडन को चोट लगी थी। वो बाण की तरफ भागने लगती है और वहाँ जाकर देखती है कि कैटलीन की मॉम की बॉडी लटकी हुई है जिसके पेट को कट करके सारे इंटरनल पार्ट्स को बाहर निकाला गया था। वो जल्दी से एक टुकड़ा तोड़ लेती है और वहाँ से निकलकर ब्रेंडन के पास जाती है। उस वक्त टोरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे वो कहती है कि कोई कुछ भी कहे वो उसका बेटा रहेगा। थोड़ी देर के लिए ब्रेंडन शांत हो जाता है, लेकिन ब्रेंडन के पास सुपरमैन जैसी पावर होती है और वो टोरी के झूठ को भी पकड़ लेता है। जैसे ही टोरी अपना हाथ उठाती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और टोरी को उठाकर हजारों फीट आसमान में ऊपर लेकर चला जाता है और वहाँ से ही छोड़ देता है। टोरी कहती रह जाती है कि वो उसकी माँ है, वो उसे छोड़ दे, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद टोरी का तो नामो निशान नहीं मिलता। ब्रेंडन को अपने क्राइम को भी छुपाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वो एक पैसेंजर प्लेन को अपने घर के ऊपर क्रैश करवा देता है और लोगों को लगता है कि टोरी और कायल उसी क्रैश में मर गए। नेक्स्ट डे मीडिया में ये खबर आ रही थी कि पैसेंजर प्लेन के साथ ब्रेंडन के पेरेंट्स कायल और टोरी भी मारे गए, जबकि उनका 12 साल का बच्चा ब्रेंडन बच गया क्योंकि वो उस वक्त घर से बाहर था। ब्रेंडन किसी मासूम बच्चे की तरह बैठकर वहाँ पर कुकीज खा रहा था। हम देखते हैं कि उस प्लेन के पास भी डबल बी का निशान बना हुआ था और मूवी खत्म होते होते हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंडन ने दुनिया भर में तबाही मचाई है और उसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। मीडिया में तो तरह तरह की अफवाहें दिखाई जाती हैं, लेकिन किसी को भी आज तक पता नहीं था कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल पर कमेंट कर दें कि आपको पसंद आया कि नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।